वॉशरूम का काफ़ी अभाव होता है। 1 to 10th का बस एक ही वॉशरूम है जिसमें सारे बच्चे और टीचर्स सब यूज़ करते हैं। काफ़ी गंदा हो रहता है वो वॉशरूम। क्लास सप्ताह में 3 दिन चलता है, 3 दिन नहीं चलता। महीना में सब लगभग मान लीजिए 5-6 दिन क्लास चलता, नहीं तो क्लास नहीं चलता। तो महीने में 5 या 6 दिन आप लोग क्लास कर पाती हैं? यस सर। हम लोग के स्कूल में 9th-10th है तो उसमें एक ही क्लास है, उसमें भी एक दिन 9th का चलता है, एक दिन 10th का। और फेस्टिवल को लेके महीने में 3 से 4 दिन क्लास चलता है। वैसे में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है क्लास करने में, और 2-3 महीने बाद भी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होगा एग्ज़ाम देने में। यहाँ रूम का जो है कमरे का घोर अभाव है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते जो है हम लोग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भले ही लाख दावे कर ले शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो इनके दावों को पोल खोल देती है। अभी हम बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटाहाट स्थित कन्या राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय और उसी के परिसर में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय में है, जहां पर बच्चों की तादाद की बात करें तो तभी पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक में तकरीबन 800 से 900 बच्चे नामांकित है। और उपस्थिति की बात करें तो 80% से 90% तक आम दिनों में उपस्थिति रहती है। ये वो बच्चे हैं जो आज जिनकी कक्षाएं बाधित हो गई, असेंबली हुई, प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद इनके एचएम कहते हैं कि आज तुम्हारी कक्षाएं नहीं चलेगी। लिहाजा बच्चे परेशान होकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपाणी पांडे के कार्यालय में पहुंच गए। शिकायत करने के लिए शिकायत सुनी गई है, जिसका तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। और एसडीओ साहब ने इस समस्या के निदान की दिशा में पहल करने की भी बात कही है। फिलहाल इन बच्चों से जानते हैं क्या कुछ समस्या है और क्या वजह हुई स्कूल छोड़ करके इन लोगों को एसडीओ के पास जाना पड़ा। क्या कुछ समस्या है आप लोगों के लिए, आप एसडीओ साहब के पास पहुंचे थे, क्या परेशानी हो गई? सर हम लोग के स्कूल में 9th-10th है तो उसमें एक ही क्लास है, उसमें भी एक दिन 9th का चलता है, एक दिन 10th का। और फेस्टिवल को लेके महीने में 3 से 4 दिन क्लास चलता है। वैसे में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है क्लास करने में, और 2-3 महीने बाद भी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होगा एग्ज़ाम देने में। कैसे आप लोग अचानक पहुंच गए एसडीओ साहब के पास? आज हम लोग का क्लास स्कूल आए, स्कूल से पहले कुछ पता नहीं था तो असेंबली हुआ, सब एक साथ असेंबली हुआ। उसके बाद क्लास में गए तो देखिए मिडिल स्कूल का जो 8th क्लास का बच्चा था वो बैठा हुआ था। पता चला कि सर से बात किए तो सर बोले कि उस सबका एग्ज़ाम चलेगा आज, तो तुम लोग घर चले जाओ आज। तो उसी में हम लोग विचार किए, सोचे ऐसे ही चलेगा तो फिर दिक्कत होगा, तो हम लोग एसडीएम सर के पास गए अपना कंप्लेन लेके। फिर वहाँ पे कंप्लेन किए तो सर बोले देखते हैं कुछ उपाय करते हैं। तो 9वीं 10वीं की कक्षाएं आप लोगों की यहाँ पर चलती है, रेगुलर चलती है? यस, रेगुलर नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद। मतलब 3 दिन चलता है 9वां का और 3 दिन फिर 10वां का? हाँ तो ऐसा क्यों है, मतलब भवन की अभाव है? हाँ, भवन के अभाव है, क्लास रूम नहीं है इसमें, इसलिए। अच्छा, तो आप लोग पहुंचे हैं वहाँ पे, तो लगा है उम्मीद की प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीओ साहब कुछ करेंगे? हाँ करेंगे, इसलिए पहुँचे थे। हाँ बताए थे। क्या समस्या है आप लोगों की? ये रूम का अभाव है और लड़की का मान हाई स्कूल का है ना, तो मान के बाथरूम का भी अभाव है। हाई स्कूल मान के 8 क्लास सबका मान के बाथरूम है और हाई स्कूल का मान के बाथरूम वॉशरूम नहीं है। और क्लास सप्ताह में 3 दिन चलता है, 3 दिन नहीं चलता। महीना में सब लगभग मान लीजिए 5-6 दिन क्लास चलता, नहीं तो क्लास नहीं चलता। तो महीने में 5 या 6 दिन आप लोग क्लास कर पाती हैं? यस सर। अच्छा, उपस्थिति रहती है बच्चों की? जी सर। हाँ रहती है, लड़कियों में भी मतलब 45 तक लड़कियाँ आती हैं रेगुलर। हाँ तो फिलहाल जैसे अभी एग्जाम चल रहा है पहली से कक्षा 8 तक का, तो आप लोग का क्लास बाधित है? हाँ बंद है हम लोग का। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासनिक पदाधिकारी से? यही कि हम लोग को भवन मिले और वॉशरूम का काफ़ी अभाव होता है। 1 to 10th का बस एक ही वॉशरूम है जिसमें सारे बच्चे और टीचर्स सब यूज़ करते हैं। काफ़ी गंदा हो रहता है वो वॉशरूम। क्लास आप लोग रेगुलर नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इस समय तो पढ़ाई बाधित हो रही होगी और सामने फिर एग्जाम भी आ जाएगा, रिजल्ट भी गड़बड़ा सकता है। हाँ, तो हम मतलब कहना चाहते हैं यही कि हम लोग का भवन जल्दी से मतलब कि बना दे, चाहे तो अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ पर ये छोटा सा परिसर है और इस परिसर में अगर बात करें तो पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए कुल 6 कमरे हैं। उन 6 कमरों में आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करवाना, उसमें भी 7वां और 8वां में इतने बच्चे हैं कि लड़कियों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित होती हैं, लड़कियों के लिए अलग से संचालित होती है। आमतौर पर किसी भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नामांकित बच्चों की अपेक्षा में बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इस विद्यालय ने एक नायाब कहीं ना कहीं नमूना भी पेश किया है, उदाहरण भी है, क्योंकि 90% तक बच्चों की उपस्थिति न सिर्फ पहली कक्षा से लेकर के बल्कि 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति रहती है। हमारे साथ राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय के और उच्च माध्यमिक विद्यालय के एचएम भी हैं। दोनों से जान लेते हैं क्या कुछ समस्या है, क्या वजह हो गई बच्चे स्कूल छोड़ करके एसडीओ साहब के पास पहुंच गए थे। मेन है कि सर यहाँ पर आज जो है सो एग्जाम 1 से लेकर 8 तक का था और कमरा का अभाव है,
तो बच्चे को जो है बैठने का सीट नहीं मिला, इसीलिए बच्चे जो है सो मतलब कि उनका पढ़ाई बाधित हो गया, तो इसीलिए वो वहाँ पहुँचे। क्या समस्या आ रही है? इतना अच्छा से यहाँ पे स्कूल पहले संचालन होता था और आज समस्या आप लोग नहीं निदान कर सके, एसडीओ साहब के पास बच्चे पहुँच गए थे। दरअसल बच्चे का जो एसडीओ साहब के पास जाना जो है उसका वाजिब हक है, क्योंकि कमरे का जो है अभाव है और अभी परीक्षाएं चल रही है और बच्चों की उपस्थिति वैसे भी बहुत रहती है और परीक्षा में और उपस्थित हो जाती है, तो उसको बैठाने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुरोध किए कि जो नमा क्लास को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे बैठ जाएं। और कल से फिर परीक्षा होगी 9वां 10वां के, तो हम लोग फिर जो है मिडिल सेक्शन का एक आध क्लास को जो सस्पेंड करेंगे ताकि बच्चों को परीक्षा में बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ रूम का जो है कमरे का घोर अभाव है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते जो है हम लोग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नहीं ऑफिस है जो भर दिन जो है पानी टप 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 चुप रहा था, मैंने चू रहा था और मुझे बैठने के लिए जगह नहीं था, तो इधर उधर किसी तरह जो है हम इस समय जो है मैंने विद्यालय का कार्य किए हैं। तो बहुत समस्याएं हैं। जब मैं आपके माध्यम से या चैनल के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा जो कन्या मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बेहटा है इसकी समस्या की ओर ध्यान दें ताकि बच्चे को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोगों को कोई कठिनाई का सामना न करें। 1ली से 8वीं कक्षा तक आपकी जिम्मेदारी है, कितने बच्चे नामांकित है और उपस्थिति कितने की रहती है? 553 बच्चे नामांकित है 128 में और अमूमन जो है 350 से 400 बच्चे औसत उपस्थिति रहती है प्रत्येक दिन। और जिसके चलते जो है हम 8वां वर्ग के बच्चों को बैठाने के लिए हाई स्कूल का कमरा जो है 8वां वर्ग उसमें हम बैठाते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, आपका जो 9 से लेकर के 12 तक है उसमें कितने बच्चे नामांकित है और उपस्थिति कैसी रहती है? नामांकित बच्चे 272 है और जैसे कि उपस्थिति है 9th बच्चे का तो 90 बच्चा जो है सो इसमें नामांकित है और लगभग 80 से 81-82 विद्यार्थी उपस्थित रहता है। हाँ, 10th में लगभग 125 बच्चे हैं जिसमें लगभग में 60-65 के अप्रॉक्स में उपस्थिति रहती है। तो देखिए बच्चों की उपस्थिति यहाँ पर बेहतर है और दोनों जो एचएम है अपने अनुसार बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत बेहतर रहा है, ये स्कूल का प्रबंधन बेहतर पिछले वर्षों में भी देखा गया है। लेकिन अब जो है चैलेंज इसलिए आ रही है क्योंकि पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के मात्र 6 कमरे हैं, शौचालय का अभाव है, पेयजल की दिक्कत है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे आज ये बच्चे मिलने के लिए पहुंचे थे, अपनी समस्याओं को बताए हैं और फिलहाल देखना होगा कि एसडीओ साहब क्या कुछ इसका निदान निकाल पाते हैं। हालांकि जो स्कूल के एचएम है उनका कहना है कि हो सकता है कि अगर बाकी जिले की तरह शिफ्टिंग कर दिया जाए, स्कूल को 2 शिफ्ट में बांट दिया जाए, तभी इस समस्या का सहज समाधान हो पाएगा। तो इस विषय पर हम भी चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी संज्ञान लें ताकि इन बच्चों का जो आगामी बोर्ड परीक्षा है उसमें ये लोग बेहतर कर पाएं और इनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।